नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया आज कक्षा 6 की हिंदी पढ़ेंगे। उपविषय है संस्मरण, पार्ट 2 है, शीर्षक है बचपन। पहले भी इसके 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, आज भाग 3 है। और इससे पहले मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि किस तरह कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की यादों के बारे में लिख रही हैं और शिमला की दुकानों को और वहाँ के अपनी बचपन की यादों को किस प्रकार हमसे बता रही हैं। इसी तरह से अब कहानी में आगे बढ़ते हैं संस्मरण में और देखते हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक, ठीक है, के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। कल जैसे भावार्थ में हमने देखा था कि किस प्रकार वो बचपन की यादों की चर्चा करती हैं और वहाँ पे शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने खाजू की पहाड़ियाँ, वहाँ पे चर्च से निकलने वाली आवाज़ों की घंटियाँ आवाज़ें गूंज रही हैं और किस तरह से मतलब वो प्रभु यीशु के दर्शन करा रही हैं। उसके बाद सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है जहाँ गहरी सुनहरी धारियाँ नीले आकाश पर फैली हुई हैं। मतलब शाम का समय है, आप देखते हैं कि जब सूरज डूबता है और पहाड़ों में तो उस दृश्य का वर्णन ही क्या कहना, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। नीले नीले आसमान, दूर से दिखने वाली पहाड़ियाँ भी नीली नीली, उनके बीच में से जब सूर्य डूबता है तो सुनहरी संतरी रंग की गहरी गहरी पट्टियाँ दूर तक आसमान में फैल जाती हैं। और ऐसे दूर फैले वातावरण में जब दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। मतलब दूर दूर पहाड़ियाँ, एक पहाड़ी से हम जब खड़े होते हैं तो देखते हैं ना दूर दूर की पहाड़ियाँ दिखती हैं और उसमें देखते ही देखते बाज़ारों के घरों की बत्तियाँ जलने लगती हैं जो तारे की तरह टिमटिमाने लगती हैं, ठीक है। और वो बताती है कि दुकानें और मॉल बाज़ार सब टिमटिमाने लगते हैं, सब देखने में बहुत ही सुंदर हैं। उसी में उनको याद आता है कि एक ऐसी दुकान है जो रेल के डिब्बों जैसी बनी हुई है और उन डिब्बों में मतलब जगह जगह खंभे लगे हुए हैं, लालटेन वाली छत जैसा उसका शोरूम का छत है और वो उसके बारे में भी जिक्र करती हैं। फिर कुछ दूर पे वो बताती है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे वहाँ सुरंगें बनी हैं जो बीच बीच में से निकलती हैं, बहुत ही आनंददायक हैं। वो उस दुकान को कभी नहीं भूल पाती है क्योंकि वो दुकान अनोखी है। मॉल और सारी दुकानों बाज़ारों के बीच में वो अनोखी सी दुकान है जो शिमला कालका ट्रेन के रूप में बनी हुई है, जिसमें छोटे छोटे डिब्बे भी बने हैं, पटरियाँ भी बनी हैं, जगह जगह पे सुरंग बने हैं, खंभे बने हैं, सिग्नल देते हुए खंभे बने हैं और लालटेन की तरह छत बनी हुई है। आगे वो कहते हैं कि पिछली सदी में जो सबसे तेज़ चलने वाली अगर कोई गाड़ी थी तो वो ट्रेन थी, लेकिन अब इसका रूप जो है और विस्तृत हो चुका है। और बताती है कि पिछली सदी में अगर मुझे याद है कि जब हम दिल्ली में रहा करते थे तो हमारे छत के ऊपर से हवाई जहाज़ जाया करता था और बच्चे उसकी आवाज़ सुन के दौड़ के बाहर निकलते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भारी भरकम पक्षी, मतलब हवाई जहाज़ आपने देखा होगा उसके पंख निकले होते हैं और वो आसमान में उड़ रहा होता है और वो जो थोड़ी निकटता से उड़ता है तो हमें देखते हैं ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम पक्षी हमारे छत के ऊपर से उड़ रहा है, हमारे सर के ऊपर से, और वो देखते देखते ही ज़रा देर भी नहीं लगती थी, आंखों से ओझल हो जाता था। फिर वो बताती हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी फ्रॉक सॉक्स, शिमला में खाने वाली वो चटपटी चना जोड़ गरम और अनारदाने की चूरन, फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ,
शिमला ब्रिज, ये सब पे वो घूमने के बाद अब लौटती हैं अपनी एक और वास्तविकता पे, और वे बताती हैं कि मुझे अपनी सारी चीज़ों में एक चीज़ और याद है कि और वो एक ऐसी दुकान है जिसको मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ, और वो दुकान है चश्मे की दुकान, जहाँ जब मुझे ले जाया गया था और डॉक्टर, वहाँ के सारे डॉक्टर अंग्रेज़ थे, और उसने मुझे देखते हुए बड़ी और मतलब मेरी आंखों के आई पॉइंट को नापते हुए उसने कहा था कि थोड़े दिन चश्मा लगाना है फिर ये उतर जाएगा। लेकिन मेरे जीवन में वो दिन कभी नहीं आया। एक बार ये चश्मा लगा तो फिर लग ही गया, आज तक नहीं उतरा है। फिर वो अपनी गलतियों को मानते हुए कहती हैं, लेकिन इस चश्मे को ना उतरने में मेरी ही गलतियाँ हैं, क्योंकि मैं दिन भर काम ना करके रात में नाइट लैंप के आगे, मतलब एक पीले रंग का बल्ब जलता है, उसकी फोकस थोड़े ही दूर में होती है, उसके आगे बैठ के अपने लेखन कार्य को करती थी, पढ़ती थी या लिखती थी। तो उसमें ये चश्मा कहाँ उतरेगा। दिन पे दिन क्या हुआ, इसके पॉइंट और घटते ही गए। फिर वो कहते हैं, जब मैं चश्मा लगा के पहली बार जब मैं आई तो लोग छोटे बड़े जो भी मुझे देखते थे तो मुझसे कहते थे कि मतलब अभी इसी उम्र में चश्मा लग गया। फिर वो मतलब मुझे टिप्स देते थे कि हेल्दी खाना खाओ, दूध पियो, ये करो वो करो, जल्दी चश्मा उतर जाएगा। और मैं सबसे थोड़ा मन में उनको बुरा लगता था, और वो सबसे यही कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े दिन में उतर जाएगा, अगर मैं लगातार थोड़े दिन लगाऊंगी तो ये उतर जाएगा। फिर वही कहती हैं कि पर ऐसा दिन आया नहीं कि कभी ये चश्मा उतरा। कहती उसके बाद इस समय मेरा एक चचेरा भाई था, जिसने मुझे चश्मा लगाते हुए देखा तो उसने मुझे बहुत छेड़ा, और छेड़ते हुए कहा कि मतलब उन्होंने ये कहा कि आंखों पर चश्मा लगाया है ताकि सूरत बने हूर की, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि सूरत बन गई लंगूर की। यानी कि वो कटाक्ष करते हुए कविता पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आंखों पर चश्मा लगाया कि सूरत लगे हूर की, पर इसको पता नहीं है कि लड़की बन गई है लंगूर की, मतलब कि इसकी सूरत जो है लंगूर की बन गई है। उसकी इस बात पे जो है कृष्णा सोपती जी को बहुत बुरा लगता है। बचपन में थी, छोटी थी, इन बातों को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उनको बहुत बुरा लगता था कि भाई मुझे कैसा, और मैं चिल्लाती भी थी कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन वो साथ में ये भी कहती हैं कि जब मेरा भाई वहाँ से हट जाता था तो मेरे को हंसी भी आ जाती थी कि मेरे लिए कैसा कह रहा है। और कहती थी कि फिर मैं चुपके से अपने घर में जाके शीशे के सामने कभी चश्मा लगाती, कभी उतारती, और यही देखती कि सूरत बनी लंगूर की, कभी हाँ कभी ना। मतलब उसके भाई ने कहा ना कि चश्मा लगा के सोचती है कि सूरत बनी हूर सी, पर इसको पता नहीं है कि सूरत बनी लंगूर सी। तो उसी चीज़ को वो देखती है अकेले चश्मे शीशे के सामने खड़ी होकर के कि सूरत बनी लंगूर की। वो कभी चश्मे को ऐसे लगाती फिर उतारती, उनको हंसी आ जाती कि मतलब वाकई में लंगूर जैसी लग रही हूँ, बंदर जैसी लग रही हूँ। और तो और रही सही कसर पूरी करते वो अपने भाई की टोपी लेकर के अपने सर पे लगाती हैं, और उसके बाद इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस जाती हैं, उन्हें खुद ही हंसी आ जाती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। कह रही है उसके साथ समय बढ़ता गया, मैं भी बड़ी हो गई, और ये चश्मा अब मेरे चेहरे पे बहुत ही खपता है। अब तो कभी कभी खपता है, मतलब कि जचता है, सूट करता है। और वो कहती है कि अब कभी मतलब ऐसा नहीं महसूस होता है कि चश्मा मेरे लिए सूरत बनी लंगूर का कोई कहावत जैसी मेरे ऊपर हो। अब तो ये मेरे मतलब जीवन का एक हिस्सा बन गया है। अगर मैं कभी गलती से चश्मा निकाल देती हूँ तो मेरा चेहरा भले सुना सुना खाली खाली सा लगता है, और लोग पूछते हैं कि मतलब आपके चेहरे पे एक उदासी सी है, वो क्यों है। तो और बाद में ये कहती हैं कि जब मैं शिमला आई तो मैंने टोपियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया। मुझे टोपियाँ लगाना और उसके बाद चश्मा लगाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सर्दी के माहौल में कब तक स्कार्फ ओढ़ते, स्कार्फ डिस्टर्ब करते थे, इधर उधर फैल जाते थे। इसलिए वो कहती थी कि जब मैं शिमला रही तो मैंने रंग बिरंगी बहुत सी हिमाचली टोपियों का कलेक्शन किया, और मैं वो टोपियाँ ही लगाती थी और चश्मा लगाती थी। स्कार्फ मैंने बहुत कम लगाए, और मुझे अपने बचपन के ये दिन बहुत याद आते हैं। और आज वो कहती हैं कि मतलब जो बचपन के बीते पल थे उन्हें मैं आज भी महसूस करती हूँ, और मुझे अपने भाई की वो बात बहुत याद आती है कि मतलब सूरत बनी लंगूर की। और इसी के साथ वो अपने संस्मरण को लिखना बंद करती हैं और हमारे लिए सूचना देती हैं कि मतलब इस कहानी से हम इस संस्मरण को पढ़ने के बाद और उनकी भावनाओं को जानने के बाद बच्चों हम ये जानते हैं कि अतीत की यादें किसी की भी हो बचपन की, वो बहुत ही बाद में सुखद होती हैं। आज अगर हम भी इनसे प्रेरणा लेकर के अपनी अतीत की कुछ बातों को लिखना चाहें तो संस्मरण का होता है बच्चों, याद करके लिखना, ठीक है ना। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि संस्मरण का अर्थ होता है याद करके लिखना, मतलब यादों पे, अपनी यादों पे एक जोर डाल कर
की बातों को या बीते हुए कल की बातों को याद करना और उनको लिखना। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो दूसरा पार्ट है बचपन समाप्त होता है। मिलेंगे फिर तीसरे लेसन के साथ। धन्यवाद।